प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछली वीडियो में हमने श्री कलश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 24 की 15 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये मंडल है सदा जाए कहिए अक्षर, जाहिर इत थे देखिए मीने बाहिर थे अंतर। यह मंडल सदा रहने वाला शाश्वत है, जिसे अक्षरधाम कहा गया है। अक्षर ब्रह्म तथा उनके धाम की लीलाओं का रहस्य तारतम्य ज्ञान द्वारा यहीं से स्पष्ट देखा जा सकता है। उत्पन्न देखी इंड की ना अंतर रति रेख, सतवासना असत जीव सब विध कही विवेक। इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है कि तारतम्य ज्ञान के द्वारा मैंने इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति जान ली, और विवेक पूर्वक यह भी कहा कि जगत के जीव असत है और ब्रह्म वासनाएं सत्य है। मोह उपज्यो इत थे जो सुन्न निराकार, पलमिच ब्रह्मांड किया कारज कारण सार। अक्षर ब्रह्म के द्वारा मोह तत्व की उत्पत्ति हुई, जिसे शून्य निराकार भी कहा गया है। अक्षर ब्रह्म ने ब्रह्म आत्माओं के लिए निमेष मात्र में इस मायावी खेल की रचना की। मोह अज्ञान भ्रमना कर्म काल और सुन्न, ए नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। मोह, अज्ञान, ब्रह्म, कर्म, काल तथा शून्य ये सब निंद्रा के ही नाम हैं। इनको निराकार निर्गुण भी कहा जाता है। मन पहुँचे इत लो बुद्ध तुरिया वचन, उन्मान आगे कहे के फेर पड़े माहे सुन। यहीं तक मन, बुद्धि, चित्त तथा वाणी पहुँचती है। ज्ञानी जन इससे आगे का वर्णन अनुमान द्वारा कहते हैं और पुनः शून्य निराकार में आकर रुक जाते हैं। जो जीव होसी सुपन्न के सो क्यों उलंघे सुन्न, वासना सुन्न उलंघ के जाय पहुँचे अक्षर वतन। जो जीव स्वयं स्वप्न द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं, वे शून्य निराकार को किस प्रकार लांघ सकते हैं। ब्रह्मात्माएं शून्य को लांघकर अविनाशी धाम को प्राप्त करती हैं। ये सबे तुम समझियो वासना जीव विगत, झूठा जीव निंदना उलंघे निंद उलंघे वासना सत। हे ब्रह्मात्माओं, ब्रह्म वासना तथा नश्वर जगत के जीवों का विवरण इस प्रकार समझ लो। झूठे जीव नींद को लांघकर आगे नहीं जा पाएंगे। सत्य आत्माएं ही ब्रह्म रूपी निद्रा को पार कर सकेंगी। सुपने नगरी देखिए तीन सब में एक रस, आपे होवे सब में पांचों तत्व दसो दिस। जिस प्रकार स्वप्न दृष्टा इस जगत में स्वप्न की नगरी को देखता हुआ उन सभी दृश्यों में स्वयं एक रस विद्यमान रहता है, दसों दिशाओं में तथा पांचों तत्वों द्वारा निर्मित सभी वस्तुओं में वह स्वयं रूपायित होता है। तीन में भी दोए भांत है, एक वासना दूजे जीव। संसार राखूं किन का
में सब जाहिर कीव। संसार के इस स्वप्न के अंदर भी दो प्रकार के जीव हैं। एक तो वासना दृष्टा है तथा दूसरे दृश्यमान नाटक के पात्र हैं। इस विषय में किसी का संशय शेष न रहे, इसीलिए इसे और स्पष्ट कर देता हूँ। देखो सुपन में कई लड़ मरे, सब आपे पर ना दुखात। जब देखे मारते आपको, तब उठे अंग धुजात। देखो स्वप्न देखने वाला स्वप्न में कई लोगों को झगड़ते हुए देखता है। वह स्वयं ही संपूर्ण दृश्यों में रूपायित हुआ है, किंतु उस समय उसे किसी भी प्रकार के दुख का अनुभव नहीं होता। परंतु जब उसी स्वप्न में स्वयं उसे ही कोई मारने पीटने लगे तो डर से कंपायमान होता हुआ स्वप्न से जागृत होता है। वासना उत्पन्न अंग थे, जीव नींद की उत्पत्त। कोई न छोड़े घर अपना, या विद सत असत। वासनाएं श्री राज जी के अंग से उत्पन्न हुई हैं और जीव निंद्रा द्वारा उत्पन्न हुए हैं। इस दो प्रकार दोनों अपना अपना घर नहीं छोड़ते हैं। सत्य वासनाओं तथा असत्य जीवों की यही वास्तविकता है। ब्रह्मांड 14 तबक, सब सत का सुपन। इन दृष्टांते समझियो, विचारो वासना मन। यह संपूर्ण ब्रह्मांड तथा इसके 14 लोक सभी सत स्वरूप अक्षर ब्रह्म का ही स्वप्न है। इसी दृष्टांत के द्वारा अपने अंतर्मन से वासना का महत्व समझना चाहिए। सुपन सत स्वरूप को, तुम कहोगे क्यों कर होए। ए विध सब जाहिर करूं, ज्यों रहे न धोखा कोई। तुम कहोगे कि सत स्वरूप अक्षर को स्वप्न कैसे आया, इस विषय में भी सविस्तार समझाऊंगी, ताकि किसी को भी किसी प्रकार का संदेह न रहे। एक तीर खींच के छोड़िए, 3 बेधाए कई पात। सो पात सब एक चौटे, पाँव पल में बेधात। पेड़ के पत्तों को एकत्रित करके यदि उन पर तीर फेंका जाए तो एक साथ कई पत्ते बींध जाते हैं। वे सब पत्ते एक ही चोट में मात्र पाँव पल में बींध जाते हैं। पर पहले पात एक बेध के, तो दूजा बेधाए। या में सुपन कई उपजे, बेर एती भी कहीं न जाए। परंतु बींधते समय प्रथम तो एक पत्ते को बींधकर बाण दूसरे पत्ते तक पहुंचता है। एक पत्ते से दूसरे पत्ते तक पहुंचने में जितना समय लगता है, उससे भी कम समय में अक्षर ब्रह्म द्वारा कई ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं। सुंदर साज जी, इसी के साथ श्री कलश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 24 की 30 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्रणाम जी।